हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, ठीक है ना। और अभी हम उन लोगों ने लास्ट की क्लास में क्या हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा टॉपिक चल रहा है? हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टॉपिक चल रहा है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन या डिस्टेंस बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, और दिशा दिशा और दूरी, ठीक है ना। और हमने जो अपनी लास्ट कल की क्लास में किया हुआ था वो टाइप वन के क्वेश्चन किए हुए थे। कौन से क्वेश्चन किए थे? हमने सिर्फ टाइप वन के क्वेश्चन देखे हुए थे। क्या पढ़ा था हमने कल? सिर्फ टाइप वन, यानी इसके डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में टोटल 9 टाइप होंगे। 9 टाइप में से हम लोग अभी क्या पढ़ चुके हैं? सिर्फ एक टाइप पढ़ा हुआ था, और वो भी कौन सा था? फेसिंग वाला, यानी उसका जो व्यक्ति है या पर्सन है उसका मुंह किसकी फेसिंग मूविंग ऑन, यानी किस दिशा की ओर जा रहा है। इस टाइप के हमने क्वेश्चन उसमें पढ़े हुए थे। और हम लोगों ने उसमें बात की हुई थी, अगर लेफ्ट साइड है तो कितना हो जाएगा? 90 एंगल क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर वो लेफ्ट साइड है तो वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इन दो कॉन्सेप्ट पे भी बात की हुई थी। और हमने ये भी जाना हुआ था हमारी लेफ्ट साइड कितनी होती है बेसिकली, ठीक है ना। और किस कैसे हमें फिगर और हमने मेंटोस जिंदगी से भी उसको हमने सॉल्व किए हुए थे क्वेश्चन जो हमारे थे, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को क्या करना है? इसके नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ना है। और आज की क्लास में हमारा जो रहेगा वो टाइप टू रहने वाला है। यानी कौन सा रहेगा? टाइप टू पे बात करेंगे अपन लोग। कल की क्लास में जिसने भी कल की क्लास नहीं देखी, क्योंकि जो पहली क्लास होती है वो चैप्टर के लिए पूरी इंट्रोडक्शन क्लास होती है, और उसमें जो भी बेसिक्स ट्रिक्स एंड फॉर्मूले होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, वो सभी क्लियर कर दिया जाता है। यानी डियर स्टूडेंट्स, और जिसने भी अभी तक इस डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की टाइप वन वाली क्लास नहीं देखी हुई है, वो जाके वन क्लास एंड टू क्लास, यानी टाइप वन में हमने पहली क्लास में तो उसके कॉन्सेप्ट एंड सभी, और दूसरी टाइप में उसको यानी दूसरी क्लास में उसके टाइप को भी क्लियर किया होगा। यानी क्वेश्चन 11 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं? 11 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को क्लास ये हमारी कौन सी रहेगी? क्लास यानी टाइप टू रहेगी। टाइप टू में ये क्लास 3 रहेगी। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की ये क्लास 3 रहेगी। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम लोग क्या करते हैं? लास्ट स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन की ओर चलते हैं वहीं, और आपके साथ क्या है ट्रिक एंड आम जिंदगी के साथ इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। पहले तो क्वेश्चन को आप लोगों को केयरफुली रीड करना है, देन उसके बाद इसका फिगर बना के आपको अभी आंसर देना है। फिर देन हाँ, अब आप लोग ये कहेंगे सर हम टाइप टू को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यानी टाइप टू को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये क्वेश्चन टाइप टू का है। तो इसमें क्या रहता है? इसमें चलना शुरू किया था, इसमें ये निकालना पड़ता है, यानी जो पर्सन है उसने अभी चलना शुरू किया था, यानी उसने क्या किया था? चलना शुरू किया था। यानी अभी हम क्या निकालते? वो किस प्लेस पे पहुंच गया, यानी किस ओर उसका मुंह है, ये निकाला था। टाइप टू जस्ट फर्स्ट वाले का अपोजिट है, यानी उसने कहाँ से स्टार्टिंग की थी, यानी ये है ना, डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू बी वॉक, यानी कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, ये निकालना होता है। इसमें कौन सी दिशा में उसने चलना शुरू किया था, यानी किस डायरेक्शन से वो चल के आ रहा है, ठीक है। टाइप वन में क्या था? वो किसी डायरेक्शन से चल के आता था, और वो लास्ट में किस डायरेक्शन पर उसका फेस है, फेसिंग, यानी उसका किस ओर मुंह है, ये फाइंड आउट करते थे। और जो हमारा टाइप टू है वो क्या है? किस यानी चलना कहाँ से शुरू किया था, उसको ये बताना है उसने चलना कहाँ से शुरू किया था। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रीड करने से चलिए, ठीक है। क्या है? इफ ए पर्सन टर्न, पहले हम क्या करेंगे? बेसिक, यानी पहले बेसिक सॉल्व करेंगे उसको, फिर हम किसकी तरफ करेंगे? अपने ट्रिक यानी कॉन्सेप्ट यानी मेंटोस की तरफ। यानी क्या है? इफ ए पर्सन टर्न टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, ठीक है ना, स्टेट्स एंड, उसने कहा है कि एक पर्सन राइट टू राइट है ना, राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्टेट एंड वॉक 50 मीटर। पहले तो 100 पहले पढ़ लेता हूँ, ठीक है। अगेन ही टर्न his right and walk 100 meter. Finally he turned his left and walk 20 meter. Now if he is moving towards north, then in which direction did he start to walk? यानी वही आ गया ना, उसने किस डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया था, ठीक। अब इसमें क्या है? यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद
अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलने के बाद फिर से वह दाईं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 200 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? क्या है? एक ये बेस, पहले हम क्या थ्योरी बेस, यानी उसने हमें डायरेक्शन नहीं दी है, डायरेक्शन नहीं दी, कोई बात नहीं, हम लोग किसी भी डायरेक्शन में क्या करेंगे, उसे मूव ऑन। उसने कहा है कि ए पर्सन टर्न टू हिज राइट, यानी पहले तो वो 100 मीटर जाता है, ठीक है, हम कहीं भी ले लेंगे। अभी हम देखिए, पहले मैंने ले लिया कि वो 100 मीटर गया, ठीक है, 100 मीटर यानी 100 मीटर आफ्टर, यानी फिर वो किस ओर मुड़ता है? राइट। अब इसका राइट क्या होगा? यहाँ इस साइड। आपको पता ही है क्या, नॉर्थ एंड ईस्ट, अगर हमारा फेस ऊपर की ओर है तो ये हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। अगर हमारा फेस इस साइड है तो ये हमारा लेफ्ट, ये राइट। ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था, राइट लेफ्ट कैसे होगा, ठीक। इसके बाद उसने कहा है कि 100 मीटर स्ट्रेट एंड वॉक से 50 मीटर अगेन ही टर्न टू दी राइट। ये 50 मीटर वॉक करने के बाद अगेन वो फिर से राइट लेता है, इसका राइट ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगेन ही टर्न टू 100 मीटर, फिर वो 100 मीटर आया, फिर क्या है, फाइनली ही टर्न हिज लेफ्ट। अब इसका ये इस साइड फेस हो गया, वेस्ट की साइड फेस हो गया, उसके वेस्ट की साइड फेस होने से उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा? अप डाउन, उसका ये हो गया। तो यहाँ तक वो कितना जाता है? 20 मीटर। अब वो पूछ रहा है नाउ इफ हिज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर वो कहाँ पे है? ये अभी नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट, तो उसने इस डायरेक्शन से चलना कब प्रारंभ किया होगा? तो वो जब यहाँ से चला होगा तब उसका मुँह किस फेस में होगा, ठीक है ना। तो अब आपको इसका क्या निकालना है? यहाँ ये प्लेस फाइंड आउट करना है आपको, ये यानी उसने चलना कहाँ से प्रारंभ किया था। तो ये आप लोग कैसे करेंगे? ये नॉर्थ है, ठीक है ना, नॉर्थ। तो जैसे इसका ये, अब ये देखिए ये कितना जा रहा है, ये ऐसे, ये कितना गया, यानी 90 एंगल, और ये कितना, यानी अब आपको ये फिगर देखिए, ठीक है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ओके। अब आपको ये इस पॉइंट से निकालना है, ठीक है ना। ये हमारा, जैसे हम इसको लगा देते हैं तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा क्या हो गया? साउथ हो गया, ये हमारा क्या हो गया? एंगल, ठीक है ना, और ये ऐसा, ठीक, ओके। तो ये अब हमारे ये ऐसे, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा ईस्ट, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये वेस्ट, ठीक। अब उसने कहा किस एंड से? यहाँ से चलना, यानी इस एंड से चलना प्रारंभ किया, तो ये, तो इसका ये 90 लेफ्ट, 90 लेफ्ट क्या हो गया? इसका वेस्ट हो गया, तो यानी ये कैसे हो जाएगा? वेस्ट। अभी ऐसे नहीं, अब हम देख लेते हैं इसकी ट्रिक। जैसे उसने कहाँ से चलना स्टार्ट किया था, हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, फिर वह कहाँ गया था? 100 मीटर दूरी चलने के बाद वह कहाँ गया था? दाएं, यानी राइट साइड, ठीक है, वह मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर उसने दाएं लिया, ठीक है, हाँ दाएं मुड़ता है और 100 मीटर अंत में वह अपने कहाँ? बाएं मुड़ता है, यानी लेफ्ट हैंड मुड़ता है, ठीक है, और 20 मीटर चलता है यदि वह अब उत्तर, यानी यहाँ पे अब उसने क्या दे दिया? हमें नॉर्थ है। पहले हमारे जो क्वेश्चन थे वो ऊपर अप ये दिए जाते थे, और ये टाइप 1 की कैटेगरी में, टाइप 2 की कैटेगरी में हमें ये नीचे वाली पोजीशन, ये ऊपर वाली पोजीशन निकालने को बोले। तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट राइट काट देते हैं, और जब हम इसका क्या करते हैं? रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं। किस में जाते हैं? रिवर्स ऑर्डर में। तो इसका राइट का लेफ्ट हो जाता है, राइट का क्या कर देते हैं? लेफ्ट कर देते हैं। अब हमें नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है? वेस्ट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ये तो हमारे थे, और ये से हम ट्रिक से कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोग क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20 यानी 13। क्या कह रहे हैं? ए पर्सन स्टार्ट, अब हम डायरेक्टली सभी ट्रिक से ही करने वाले हैं। मैंने क्या है, एक व्यक्ति किसी दिशा से चलना प्रारंभ करता है, किसी भी दिशा से चलना प्रारंभ करता है, मुझे पता नहीं है वो किस दिशा से चलना प्रारंभ करता है, यानी हमने ये यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। 120 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं, 120 मीटर चलने के बाद अपने वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, इसके बाद वह लेफ्ट मुड़ता है और 50 मीटर चलता है।
फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी दाएं यानी राइट साइड मुड़ता है, और वह 60 मीटर। इसके उपरांत वह बाई बाई ओर मुड़ता है, फिर बाई ओर मुड़ जाता है, ठीक है, 70 मीटर चलता है। अंत में वह पुनः अपने फिर बाएं बाएं मुड़कर 60 मीटर चलता है। यदि वह अब व्यक्ति उत्तर पूरब कहाँ पे पहुंच गया है, अब वो नॉर्थ और ईस्ट में यानी उत्तर पूरब पहुंच जाता है, तो वह किस यहाँ कब चलना उसने प्रारंभ, यानी किस दिशा से उसने चलना प्रारंभ। तो हमने लास्ट जो क्लासें हुई थी हमने आपको बताया था लेफ्ट राइट फिनिश कर देना है, ठीक। अब ये कैसे जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है आपका, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो यानी नॉर्थ ईस्ट का राइट, नॉर्थ ईस्ट। अब ये भी आप लोगों को कंफर्म होगा, तो यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और ये हमारा क्या है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का राइट हैंड ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का राइट हैंड यानी साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया यहाँ पे, इसका आंसर आप लोगों का बन चुका है साउथ ईस्ट, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर कैसा हो गया, साउथ ईस्ट। आई होप क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 14, ए पर्सन टर्न हिज राइट, एक पर्सन है टर्न हिज राइट आफ्टर वॉकिंग, हमें नहीं इस डायरेक्शन किस दिशा से आया, पहले वो राइट लेता है, ठीक है, वॉक 100 मीटर, ही वॉक्स 20 में आफ्टर 20 मीटर आफ्टर ही टर्न हिज द लेफ्ट, तो लेफ्ट लेता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट आगे, ठीक है, अगेन ही टर्न हिज द लेफ्ट, फिर लेफ्ट लेता है, लेफ्ट लिया, वॉक्स 50 मीटर, फाइनली ही टर्न इज द लेफ्ट, लेफ्ट लिया, ठीक है, एंड 40 मीटर। इफ द पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट, तो पर्सन कहाँ पे पहुंच जाता है, साउथ वेस्ट में, ओके। साउथ वेस्ट पहुंचने के बाद क्या करता है, हिज द डायरेक्शन विच डिड ही स्टार्टेड टू द वॉक, विच ही स्टार्टेड टू द वॉक, यानी उसने कब चलना, किस दिशा से डायरेक्शन को चलना स्टार्ट किया था, हमें ये बताना। यानी ये भी कौन सी कैटेगरी का है, टाइप 2 की कैटेगरी का क्वेश्चन है, और ये किसका रिवर्स होता है, टाइप 1 कैटेगरी का रिवर्स होता है। तो अब हमें यार ये दिख रहे हैं, ये हमने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ देखे हुए थे, यानी तो इसमें ये भी कर सकते लेफ्ट राइट फिनिश हो गया, ठीक है। और हमारे ये दो हैं, दो का मतलब क्या होता है, यानी ये भी राइट हो जाएगा, ये भी राइट हो जाएगा। जब हम इसको कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो ये रिवर्स, इसीलिए तो राइट का लेफ्ट होगा। जब दो पोजीशन सेम होती हैं तो उसका आंसर क्या होता है, अपोजिट होता है। चाहे वो लेफ्ट का हमें कन्वर्ट करना है करो, तो इसका ये अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, साउथ का हो जाएगा नॉर्थ, और वेस्ट का हो जाएगा ईस्ट। आंसर आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहा है, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है और चलना प्रारंभ कर देता है, चलना प्रारंभ करता है और 200 मीटर कितना चलता है, पहले तो 200 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। चलिए 200 मीटर चलने के बाद कहाँ मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, और 80 मीटर चलता है। इसके बाद वह निरंतर 4 बार दाईं ओर मुड़ता है, 4 बार, यानी 1 2 3 एंड 4 दाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। और हर बार 50 मीटर की दूरी, हाँ अभी हमें दूरी से कुछ लेने देना, क्योंकि हमारे टाइप 2 में वो डिस्टेंस जो है ना पूछ ही ना रहे, ओनली डायरेक्शन फाइंड आउट करा रहा है। यदि वह उत्तर दिशा में पहुंचता है, यदि वह किस में, नॉर्थ, यदि वह कहाँ पे पहुंचता है, नॉर्थ में, तो अपनी कौन सी दिशा से, यानी तो उसने कहाँ से चलना प्रारंभ किया था, अब आपको ये बताना है। यानी ये भी हमारे किसके, टाइप 2 की कैटेगरी का नॉर्थ है। और अब हमें पता है कि अगर कोई भी 4 पोजीशन सेम आती हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी सेम डायरेक्शन। 0 का क्या बताया था मैंने आपको लास्ट, यानी सेकंड जो क्लास हुई थी उसमें सेम ये डायरेक्शन हो जाती है, यानी तो यानी हमारा यहाँ तक क्या होगा, यह नॉर्थ का नॉर्थ ही रहा। अब नॉर्थ का हमें क्या करना है, सिर्फ इससे अपोजिट करना है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, राइट। नॉर्थ का राइट क्या होता है, ईस्ट होता है, नॉर्थ का राइट क्या होता है, ईस्ट होता है। तो यानी आपका आंसर इसका क्या हो गया, ईस्ट। तो ये आप लोगों को कंफर्म अभी तक हो गया होगा। नॉर्थ का अगर हम राइट जाएंगे तो ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ का अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट का राइट जाएंगे तो साउथ हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम ईस्ट का लेफ्ट जाएंगे तो हमारा नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए, ये बोलना है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, पहले हुआ है
40 यानी 45 यानी एंगल दे दिया। अब हमारा ये यहाँ से कौन सा स्टार्ट होता है, अभी हमने जो भी किया वो अब हमारा यहाँ से टाइप थर्ड स्टार्ट होता है, यानी टाइप थर्ड क्या है, इसमें क्या होता है, फेसिंग के साथ साथ इसमें एंगल फाइंड आउट करना होता है। यानी फेस तो निकालने हैं कि पर्सन किस ओर मुँह करके खड़ा हुआ है या कहाँ है। तो इसमें क्या होता है, यानी मुख्य किस दिशा एंगल दिशा में है और कितने एंगल पर है। देखिए अभी हम क्वेश्चन आपको बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन ये यहाँ पे, यानी अब व्यक्ति का मुँह कौन सी दिशा में है, अब व्यक्ति का मुँह कौन सी दिशा में है वही है। और एंगल की भी बात की जाएगी। अभी जो हमारे क्वेश्चन आएंगे इसमें क्या रहेगा, एंगल रहेगा, यानी किस एंगल से बात करेंगे। यानी ये एंगल है, ये देखिए ये एंगल है, एंगल से बात कर रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं, वो किस दिशा में है, मुख्य किस दिशा में है, मुख्य कौन सी दिशा में है, किस दिशा में है, ठीक है ना। तो ये हमारी टाइप, यानी जैसे हम पढ़ते हैं एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है, यानी एक जो पर्सन है वो किस ओर मुँह करके खड़ा हुआ है, यानी उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है, ठीक है। पहले हुआ है 45 दक्षिणावर्त क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त सॉरी दक्षिणावर्त की बात की जाए तो दक्षिणावर्त क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, और वामावर्त क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अंत में 135। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जैसा कहा है थ्योरी वाइज करेंगे पहले, ठीक है, थ्योरी सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या उसकी कॉन्सेप्ट देखेंगे, यानी ट्रिक देखेंगे। पहले उसने कहा एक व्यक्ति उत्तर की ओर, चलिए भाई एक जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो कहाँ की ओर मुँह करके खड़ा हुआ, उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने खड़ा कर दिया। ये हमारा ये क्या है, नॉर्थ हो गया, इसको हम यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ठीक। अब उसने पहले क्या, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, खड़ा हो गया। पहले हुआ है 45 दक्षिणावर्त, यानी 45 यानी क्लॉकवाइज कितना जाता है, यानी 45 एंगल। अब इसका 45 एंगल कितना होगा, हाफ होगा, यानी यहाँ से वो कितना जाता है 35। ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट पोजीशन, यानी कितना फर्स्ट एंगल हो गया हमारी 45, ठीक है। देन वाई बोलता है फिर हुआ है 90 वामावर्त घूमता है, यानी सेकंड पोजीशन क्या हुई 90 एंगल, ये सेकंड। अब ये कहाँ से, यहाँ से इतना जाएगा, ये पहले ये इतना जाएगा यानी 45, फिर ये हाफ जाएगा तो यानी ये हो जाएगा इसका सेकंड पोजीशन, ये इसकी क्या हो गई सेकंड पोजीशन हो गई, ठीक। आगे क्या बोलता है, अंतिम हुआ है 135 दक्षिणावर्त घूमता, अंतिम हुआ है कहाँ पे, फिर से 135 दक्षिण, यानी 135, ये थर्ड पोजीशन हो गई, थर्ड पोजीशन डिफरेंट, ठीक है। थर्ड पोजीशन वो 135, पहले तो ये यहाँ तक 90 आएगा, 90 के बाद अगर 45 ये और बचेगा तो ये यहाँ आ गया, यानी ये डायरेक्शन हो गया उसकी, ठीक है। ये कौन सी हो गई, इसकी थर्ड डायरेक्शन हो गई। आई होप आप लोगों को ये यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पहले मैं फिर से रीड करके यानी ट्रिक के लिए चलेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के रखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होते हैं, यानी कॉन्सेप्ट से भी करे जाते हैं। अगर आप ट्रिक बोलते तो ये कॉन्सेप्ट यानी क्या है, बिल्कुल इजी। फिर से समझ लीजिए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हुआ, ये खड़ा कर दिया अपन ने, ठीक है ना। पहले हुआ है 45 दक्षिणा, पहले हुआ है 45, ये हमने दक्षिणावर्त घुमा दिया, देखिए पहले ये 45 दक्षिणावर्त ये गया पहला, ठीक है ना। फिर उसके बाद बोलता है फिर हुआ है 90 वामावर्त, 90 यहाँ से वामावर्त ये हमने मूव ऑन कर दिया, यानी 90 एंटी क्लॉकवाइज हो गया। फिर उसके बाद जहाँ अंत में हुआ है 135, अंत में हुआ है यहाँ से 135, यानी ये यहाँ से 45, यहाँ से 45, यहाँ से 135 हो गया, तो अंत में हुआ 145। वह पूछ रहा है अब व्यक्ति का मुँह कौन सी दिशा, अब व्यक्ति का मुँह कहाँ पे, ईस्ट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ईस्ट। क्लियर। अब हम क्या किसकी बात कर लेते हैं, ट्रिक। इसके लिए ट्रिक क्या यूज होगी, कोई वही है जैसे अभी तक हम लोगों ने कुरान, इसमें क्या है उसने दिया है, यानी 45 डिग्री, क्या दिया है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर हुआ है 90 डिग्री, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद अंत में हुआ 135 क्लॉकवाइज, यानी 135 कितना है क्लॉकवाइज। हम क्या करेंगे इसमें क्लॉकवाइज को ऐड कर देंगे,
यानी जो सेम डायरेक्शन है उन डायरेक्शनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे। तो क्लॉकवाइज को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 क्लॉकवाइज और हमारा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, क्योंकि और कितना आएगा क्लॉकवाइज, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी है, जो बड़ा हो वही। अब इसको क्या करना है, यानी नॉर्थ से, कहाँ पे खड़ा था वो, नॉर्थ से हमें कितना मूव ऑन करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज से क्या कराना है मूव। नॉर्थ का 90 डिग्री क्या होता है, ईस्ट होता है। तो इसका ये आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो टाइप 3 का है, टाइप 3 में एंगल दिया जाएगा, एंगल के हिसाब से ये हमने क्या बता दिया आपको, बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। ठीक, बेसिक कैसे सॉल्व होगा उसके बाद ये हमने आपको ट्रिक बता दी। दोनों टाइप से इसका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, ठीक, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इसी टाइप से होगा। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, यानी कहाँ पे खड़ा हुआ है, उत्तर पूर्व, यानी नॉर्थ और ईस्ट। कैसे खड़ा हुआ है वो, एक व्यक्ति नॉर्थ और ईस्ट खड़ा हुआ है। ठीक, उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। पहले हुआ है 45 दक्षिणावर्त, यानी 45 एंगल कहाँ पे, क्लॉकवाइज घूमता। इसके बाद हुआ है 3 बार कितना घूमता फिर से, यानी 3 बार 45 3 टाइम घूमता है क्लॉकवाइज। ठीक है, घूमता है। फिर हुआ है 90 वामावर्त, यानी 90 एंगल कितना घूमता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। कितना घूमता है, एंटी। अंत में हुआ है फिर से 90 डिग्री कितना घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव ऑन करता है। तो व्यक्ति का मुँह कौन सी दिशा में, यानी तो व्यक्ति का मुँह कौन सी दिशा में। ठीक, अब आप लोगों को क्या बताना है, यानी ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज, ये तीनों का क्या हो जाएगा एडिशन, यानी ये कितना हो गया 45। इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया हमने, कितना आ गया 3 5 15 एंड 1 3 5। इन ये दोनों क्लॉकवाइज होगा, इन दोनों क्लॉकवाइज को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180, ये क्लॉकवाइज। ये दोनों एडिशन हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 180 एंटी क्लॉकवाइज। ये कितना हो जाएगा 180। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं कहाँ पे बात कर रहा था आप लोगों के साथ, यानी जैसे क्वेश्चन हमने रीड किया तो यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और ये उसने बोला था 3 बार 45 दक्षिणावर्त घूमता है, यानी 3 टाइम, यानी 135 हो गया 180। यानी क्लॉकवाइज को हमने ऐड कर लिया, यानी एंटी क्लॉकवाइज को ऐड कर लिया। तो यानी हमारी तो ये हो गई 180 का क्लॉकवाइज हो गया, ये हमारा 180 का एंटी क्लॉकवाइज। यानी दोनों डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। यानी जब 0 आ जाता है तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, डायरेक्शन हमारी सेम हो जाती है। यानी कहाँ से चलना स्टार्ट किया था उसने, नॉर्थ ईस्ट से चलना स्टार्ट किया था, तो कहाँ पे पहुंच जाएगा वो, नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हुआ। एक व्यक्ति कहाँ पे खड़ा है, उत्तर पश्चिम, यानी क्या है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हुआ। पहले हुआ है 135 दक्षिणावर्त, यानी 135 कितना घूमता है, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके बाद पुनः हुआ है 135, पुनः हुआ है 135 क्या घूमता है, क्लॉकवाइज। इसके उपरांत हाँ ये हो गया। फिर हुआ है 45 एंगल क्या घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अंत में हुआ है पुनः 45 एंगल फिर क्या घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब व्यक्ति का मुँह किस दिशा में, यानी अब वही पूछ रहा है कि यानी व्यक्ति का मुँह किस दिशा में। अभी मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन किया हुआ था आप लोग को वैसे ही करना। ये क्या है, दोनों क्लॉकवाइज है, दोनों क्लॉकवाइज को ऐड करने पर ये कितना 260 क्लॉकवाइज आ जाएगा। इन दोनों को एंटी क्लॉकवाइज, ये 90 क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब जब ये है इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 180। ठीक है, तो ये हमारा कितना 180 और क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक, अब आएगी यानी क्या नॉर्थ ईस्ट, यानी ये है जैसे हमारा, यानी ये नॉर्थ है, ये क्या है साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में। ये नॉर्थ वेस्ट का 180
क्लॉकवाइज 180, यानी यहाँ से ये 90 जाएगा, 90 से यहाँ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका जस्ट अपोजिट, यानी 180 का, तो ये आंसर आपका क्या हो गया साउथ एंड ईस्ट। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो गया इसका साउथ एंड ईस्ट। कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इसका। यानी एक व्यक्ति बी किसी दिशा में मुँह करके खड़ा, ये हमें पता नहीं है कि वो किस दिशा में मुँह करके खड़ा हुआ है, यानी क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, कोई पता नहीं। इसके बाद पहले हुआ है 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी 45 एंगल क्लॉकवाइज करता है। फिर हुआ है 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर हुआ है 90 डिग्री क्या घूमता है दक्षिणावर्त घूमता है। इसके उपरांत 45 डिग्री वामावर्त, यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी। फिर हुआ है 90 डिग्री वामावर्त, फिर हुआ है 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। ठीक है, अंत में हुआ है 45 डिग्री फिर कितना दक्षिणावर्त घूमता है, यानी ये 90 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 45 डिग्री क्या घूमता है वो क्लॉकवाइज। तो अब यदि वह व्यक्ति का मुँह उत्तर पूर्व दिशा में, किस दिशा में है उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में, उसका मुँह कहाँ पे है अभी नॉर्थ ईस्ट है। हमें कहाँ निकालना, उसने कहाँ से चलना स्टार्ट किया। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में सभी में लेफ्ट राइट का, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होगा, तो ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आपका आंसर क्या रहेगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यानी 45 डिग्री इसका आपको क्या कर, ये हाँ क्लॉकवाइज का हम लोग किसमें करेंगे, क्योंकि हमें कहाँ जाना है ऊपर से, सॉरी नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। अब आपके पास डायरेक्शन तो है, यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहाँ ये कहाँ है नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में। अब इसका एंटी क्लॉकवाइज जस्ट अपोजिट कितना जाना है ओनली 45 जाना है, तो ये कहाँ पे पहुंच गया नॉर्थ, तो इसका आंसर क्या हो गया नॉर्थ। तो यानी यहाँ पे किस डायरेक्शन से चलना उसने स्टार्ट किया था, नॉर्थ डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, अब हम लोग किस पे चलते हैं अपन टाइप 4 कैटेगरी पे क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप 4 कैटेगरी के क्वेश्चन, हाँ यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं टाइप 4 कैटेगरी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी उसमें अभी तक हमने देखो फर्स्ट टाइप पढ़ लिया, यानी किस और उसका मुँह है। सेकंड टाइप में क्या था जस्ट उसका अपोजिट था। थर्ड टाइप में क्या दिया जाएगा आपको एंगल दिया जाएगा। अब जो हमारा फोर्थ टाइप है, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में क्या रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन दिया जाएगा। इसमें क्या रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। ठीक है ना, यानी इसमें क्या रहेगा सापेक्ष दिशा रहेगी। क्या रहेगी सापेक्ष दिशा में, सापेक्ष दिशा। जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा, यानी अब पूछा जाएगा उसमें कि अब प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति का मुँह किस दिशा में है और कितने एंगल पर है। तो इसमें जो इसमें क्या रहेगा, इसमें डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्या बेस्ड होते हैं, यानी इसमें क्या दिया जाती है आपको डिस्टेंस दी जाती है, डायरेक्शन नहीं डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन है, यानी दूरी निकालनी पड़ती है। यानी क्या होती है इसमें डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कौन से क्वेश्चन होते हैं डिस्टेंस बेस्ड, यानी इसमें क्या फाइंड आउट करना होता है आपको दूरी निकालनी होती है। यानी क्या रहता है, अब इसमें बात होगी हमारी अब प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति कितना और किस दिशा में। ठीक है, हमें इस पे यानी जो हमारा टाइप 4 है ये इस पे, यानी कितना और किस दिशा में, यानी दूरी भी निकालनी है और दिशा भी निकालनी है। ठीक है, क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको, दूरी और दिशा भी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन पे ले चलते हैं हम आपको डायरेक्टली। पहले तो क्वेश्चन को बेसिक, आप पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे बिल्कुल पेशेंस से, यानी क्वेश्चन रीड करने में कोई जल्दबाजी। यानी क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। चलिए भाई पूर्व की ओर चल रहा था, हम चलना स्टार्ट करते हैं। यानी एक व्यक्ति पूर्व, यही होता है हमारा पूर्व। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है और 100 मीटर चलने के बाद, यानी 100 मीटर चला उसने। ठीक है, 100 मीटर चलने के बाद 100 मीटर हाँ चलने 100 मीटर चलने के बाद हुआ है बाईं ओर। अब इसका बाईं कहाँ होगा, ऊपर की ओर, यानी बाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर मुड़ता 25 मीटर चलता है। चलिए 25 मीटर चलता है, बेसिक कर रहे हैं अभी, कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, 25 मीटर चलते हैं,
पुनः हुआ है बाईं ओर मुड़ता है और 45, यानी पुनः हुआ है बाईं ओर मुड़ता है, इसका बाईं यही हो जाएगा यानी 45, यानी कितना चलता है 45। ठीक है, अंत में हुआ है बाईं ओर मुड़ता है, फिर से हुआ है बाईं ओर मुड़ गया और कितना चला, फिर से 45 चला, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ठीक है, इसको बना। अब क्वेश्चन को क्या बोलता है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, यानी यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था, ये हमारी उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी, यानी हम इसे पॉइंट ए ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी एंडिंग पोजीशन बी है। तो उसने क्वेश्चन में कहा है कि अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, यानी अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, ये आप देख पा रहे हैं, यानी कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। नीचे क्या होता है, वेस्ट होता है, नीचे क्या होता है, वेस्ट, तो यानी सॉरी साउथ होता है, यानी क्या आ जाएगा हमारा साउथ, यानी ये हमारी जो लाइन होती है ये क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। ओके, हमारा व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, नीचे की ओर। फर्स्ट टाइप जो हमारा क्वेश्चन, उसका आंसर हो गया, यानी अब वह पूछ रहा, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, यानी प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में है, यानी प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में, ईस्ट में है, यानी किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। ये भी समझ में आ गया, प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। ठीक है, इतना कंफर्म हो। नेक्स्ट आगे क्या है, जैसे यहाँ पे अब उसकी दो टाइप, यानी हमने फिगर जो बनाया वो फिगर फिर से बना लेते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा था, एक व्यक्ति कितना पूर्व की ओर चल रहा था, 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर चला। ठीक है, चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, यानी बाएं मोड़ दिया हमने। बाएं कितना चलता है, 25 मीटर चलता है, बाएं मीटर। पुनः हुआ है चलता है, कितना चलता है, 45 एंगल चलता है, और फिर वह नीचे आ जाता है, यानी 25। तो ये उसके स्टार्टिंग पॉइंट था, यानी ए से। ठीक है, यहाँ पर तक। अब उसने पूछा अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, यानी वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, ये हमारे निकाली, ये हमारी कितनी है डायरेक्शन, पूरी 100 है। ठीक है, ये कितनी निकल आई, यार हमारी 45 निकल आई है। ठीक, अब हमें ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से यहाँ पर ये कितना दूर है, यानी तो ये पूरी 100 माइनस 45, तो कितना आ गया 50, यानी 55, यानी कितना हो गया 15। लास्ट क्वेश्चन क्या है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, ये तो हमने निकाली, तो कितना और किस दिशा में, यानी 45 ईस्ट में। तो यानी ये टाइप जो 4 का है, इसकी ट्रिक भी और देख लीजिए आप लोग, नहीं तो कहें सर ने ट्रिक ही नहीं बताई। बट मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, जो टाइप 4 कैटेगरी के क्वेश्चन है, जो टाइप 4 कैटेगरी के क्वेश्चन है, वो आपको बेसिक मेथड से ही प्रैक्टिस करने हैं। अभी तक जो हमने टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 के क्वेश्चन किए हुए थे, वो बेसिक से नहीं, ट्रिक से, यानी ट्रिक से ही उनकी प्रैक्टिस करनी है। और मैं सजेस्ट करूंगा, ठीक है, मैं भी आप ही की तरह एक पढ़ता हूँ और स्टूडेंट्स भी और पढ़ाता भी, ठीक है ना। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो आप ये टाइप 4 कैटेगरी के क्वेश्चन है, कि वो आपको किसमें करने प्रैक्टिस किसमें करनी है, आपको बेसिक मेथड से प्रैक्टिस करनी है। बेसिक मेथड यानी ट्रिक में इसकी बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, बट ट्रिक क्या है, किसी किसी क्वेश्चन में अलाउ नहीं होती। यानी तो मैं सजेस्ट या पर्सनली आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको कभी इन फ्यूचर प्रॉब्लम ही ना हो, तो यानी ट्रिक से आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है टाइप 4 क्वेश्चन, और प्रैक्टिस आपको किससे करनी है, बेसिक मेथड से प्रैक्टिस करनी है। बेसिक मेथड से इसको हम अगर सॉल्व, यानी ट्रिक से सॉल्व करते हैं क्या, यानी इसमें डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, हमारी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है एंड साउथ होता है। ठीक है, तो इसने क्या क्या दिया हुआ है, इसका लेफ्ट राइट क्या है, इसका ये राइट है ये लेफ्ट है, इसका ये राइट है ये लेफ्ट है, इसका ये राइट है ये लेफ्ट है, इसका ये लेफ्ट है ये राइट है। अब क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति पूर्व से चल रहा है, यानी पूर्व से चल रहा है, यानी 100 मीटर। कहाँ से चल रहा था, ये पूर्व से चल रहा था 100 मीटर। 100 मीटर चलने के बाद हुआ है बाएं मुड़ता है, बाएं इसका क्या होगा, इस साइड, यानी बाएं कितना चलता है 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर बाएं मुड़ता है, और हुआ है 25 मीटर बाद पुनः हुआ है बाएं। अब इसका बाएं क्या होगा, इस साइड, ये यहाँ पे ये, तो यानी ये 25 हो जाएगा। ठीक है, बाएं 25, और हुआ है 45 मुड़ता है, और 45 फिर से हुआ है बाएं मुड़ता है, यानी फिर से हुआ है, तो कितना चलता है 45। फिर से एक बार रीड कर लेते हैं, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा था, पूर्व से चल रहा था, पूर्व से 100 मीटर हो गया। 100 मीटर चलने के बाद हुआ बाएं, हाँ 100 मीटर चलने के बाद हुआ इसका बाएं, बाया ये हो गया। ठीक है, बाएं मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, पुनः हुआ है बाईं ओर मुड़ता है, पुनः हुआ है कहाँ पे मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, किसके, हाँ यानी इसी के पुनः हुआ है राइट, ये
बाईं ओर मुड़ता है, यानी ये कितना आ जाता है, 45 आ जाता है। ठीक है, और फिर अंत में वह क्या, बाईं ओर मुड़ता है, 45 25 चलता है। हाँ, ये क्या है हमारा क्वेश्चन। ये कितना चलता है, ये उस 45 चलता है, 25 यानी 45 चलता है, ये हमने, और ये हमारा कितना लास्ट में कितना चलता है, ये उसका 45, यानी ये इसका कितना चलता है, हाँ यहाँ पे ये कितना चलता है, 45, ये कितना चलता है, 45 एंगल चलता है। अंत में वो है बाईं, तो इसका बाईं कितना हो जाएगा, यानी 40। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ईस्ट वेस्ट बता, तो ईस्ट और ये वेस्ट, तो ईस्ट से साइड ही निकल आए, और ये किसकी कितना ज्यादा है, यानी 45, यानी 55 ज्यादा। तो यानी यहाँ तक हमारी क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम आगे की नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय।